जैसे जनता आज हर समय नेताओं से थकी जा रही है। नेता एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं और जनता से कोसों दूर हो जाते हैं। जनता को मुसीबत में छोड़ देते हैं, तकलीफ में छोड़ देते हैं, अपने हाल पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भटा होगा ना, आप जनता जे हो आज रहा भैया, अपना कोई मतलब नहीं। तो आज इसीलिए जनता बदलाव चाहती है। जनता भी अब समझदार हो गई है, समझने लगी है कि हम लोगों को कैसा नेता चाहिए या कैसा प्रत्याशी चाहिए, जो नेता और प्रत्याशी नहीं हो, जो हमारे भावों को समझता है, हमारे दुख को समझता है, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ है, हमारी खुशियों में हमारे साथ है। जिसे हम फोन करें तो वो फोन उठा कर पूछे की बोल रहे हो, ये बात हो कहाँ से बोल रहे हो। ऐसा नेता पूछे जनता तो आज यही खोज रही है, यही चाहती है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने तो पहले भी देखा होगा कि जब हम गांडे के विधायक रहे हैं तो गांडे में किस प्रकार से गांडे विधानसभा को 5 साल सजाने का काम किया है। किसी से छिपा हुआ नहीं है। गांडे में जितने विकास आज दिखाई पड़ते हैं, वो मेरे एमएलए बनने से पहले भी मैं 9वां विधायक बना, 8 विधायक पहले भी थे। उस समय क्या स्थिति थी और हम जब बने तो क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से हम ईमानदारी से लोगों के सामने सेवा देते हैं और वही सेवा आज जनता चाहती है कि जो सेवा गांडे में हमने दिया पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता को दे। और उसी के लिए जनता के आह्वान पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके आग्रह पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इसमें जनता को ही सारा रोल भी प्ले करना है कि अधिक से अधिक मत देना है और मत दे के चुनाव जिताना है। ये तो जनता को ही करना है। तो मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा है भ्रष्टाचार समाप्त करना। पूरे लोकसभा क्षेत्र में के तमाम कार्यालयों में जिस भी प्रकार के कार्यालय हैं, वो जिला कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो या और भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यालय हो, तमाम जगह केवल लूट की छूट है। कोई भी व्यक्ति जनता का सुनता नहीं है, मजदूर का, गरीब का, असहाय का सुनता नहीं है। कहता है जिसके जेब में पैसा है उसी की सुनता है। और जो मजदूर, कमजोर, गरीब होते हैं उसका शोषण और दोहन होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम जानते हैं हम लोग विकास की बात जरूर करेंगे और विकास की बात करते हैं, हम नई चीज की निर्माण की बात करते हैं, करेंगे। परंतु जो सरकार की जो सिस्टम बना हुआ है, जो सरकार ने योजनाओं का निर्माण किया है, उन योजनाओं का अगर सही उपयोग हो जाए, धरातल पर उतर जाए तो हर जगह विकास दिख सकता है। हम बताए हमारे पास सरकारी विद्यालय है, आप एक सरकारी विद्यालय को कितना अच्छा वेतन देते हैं, वही प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को कितना कम वेतन मिलता है। तो प्राइवेट विद्यालय के बच्चे कैसे आगे बढ़ जाते हैं, हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों को स्थिति क्या होता है आप देख रहे हैं। जबकि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा ज्यादा शिक्षकों को मिलता है। आखिर सब लोग शांत क्यों बैठे होते हैं, क्यों नहीं इन चीजों को देखते हैं। हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को अच्छा चिकित्सा नहीं मिलता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं, और आज लोग परेशान होते हैं। हमारे पास प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ विकास के लिए हजारों काम आते हैं। योजनाओं का इतना लंबा चार्ट है कि हम चार्ट अगर बोलने लगेंगे या पढ़ने भी लगेंगे तब तो सबको दिमाग में याद नहीं है। पढ़ने लगेंगे तो 2 घंटा ज्यादा पढ़ते रहेंगे तब भी विकास योजनाओं का चार्ट खत्म नहीं होगा। तो इतना चार्ट होने के बाद भी जनता परेशान क्यों है? तो इसी चीज को हम कहते हैं भ्रष्टाचार है। इतनी चीजें हैं और उन चीजों को धरातल पर उतारना और हर एक व्यक्ति को उसका लाभ देना, लाभ उस तक पहुंचे, ये मेरी प्राथमिकता है। उसके अलावा हम तो चाह ही रहे हैं यहाँ पर उद्योग की स्थापना हम कराएं ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। सरकार जितने भी प्रकार के नियोजन को यहाँ पेंडिंग करके रखी हुई है वो पेंडिंग खत्म हो, सबका अच्छा नियोजन नीति बने और लोगों को नौकरियां मिले, उसका प्रयास है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि कृषि कार्य को बढ़ावा मिले। कृषि कार्य को जब बढ़ावा मिलेगा तो छोटे छोटे जो किसान हैं, जो 1 रुपया 2 रुपया कमाने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ खेती भी करेंगे और बहुत सुखद जीवन अपने घर में, गांव में, परिवार के साथ रहेंगे। आज लोगों का सुख और चैन छीन लिया गया है। इसलिए छीन लिया गया है कि उन्हें आय के कोई साधन नहीं है, वहाँ पे खेती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, खेती नहीं कर पाते, आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इन चीजों को विकसित करना है। हमारे क्षेत्र में अगर खनिज संपदा भरी हुई है उसका आज दुरुपयोग हो रहा है। आप अभ्रक को देख लीजिए, आप जो है स्टोन क्रशर को देख लीजिए, जिस भी प्रकार के यहाँ उद्योग थे आज उस उद्योग पर भी सरकार उदासीन, इतनी ज्यादा उदासीन है कि तमाम काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। और यहाँ इस काम को आज तो लोकल लोग कर रहे थे, परंतु हम जानते हैं कि मायका जो है सो एक मायका इसे रॉबरी इंडस्ट्री, लुटेरा उद्योग मायका है और उसको समझो बर्बाद कर दिया। और जब गरीब उसके ढिबरा चुनते हैं तो गरीब पर लाठी बरसता है, गरीब पुलिस रंगदारी मांगता है
और जेल में डाल देता है। मतलब इतना अव्यवस्था, इतना कुव्यवस्था है इस राज्य में, इस जिले में, इस जिले में नहीं, हर जिले में इन व्यवस्थाओं पर आखिर कौन कहेगा, कौन लड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा निर्भीक होकर के जनता के सवालों की लड़ता हूँ और लड़ूंगा और लड़ के जनता को राहत दिलाऊंगा। ठीक है, मैं पूरे झारखंड भर के तमाम सिस्टम को ठीक नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं कोटरमा लोकसभा के तमाम क्षेत्रों को तंदुरुस्त करूंगा, पदाधिकारियों पर लगाव लगाऊंगा और तमाम सिस्टम को तंदुरुस्त करते हुए यहाँ सुचारू रूप से सरकारी मशीनरियां चलेंगी और जनता को लाभ मिलेगा। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। जैसा कि मैंने गांडे में 5 साल दिखाया कि गांडे की सारा सिस्टम सही रहा और गांडे के लोगों को लाभ मिलता था। पार्टी छोड़कर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कारण नहीं कर रहेगा? क्या कारण है कि आप झामुमो में रहते हुए बागी उम्मीदवार के रूप में यहाँ आज नामांकन कराया? देखिए, ये सब झामुमो चाहे कांग्रेस, जब पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा एक ही है। जेएमएम का चेहरा हो, बीजेपी का चेहरा हो, कांग्रेस का चेहरा हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग केवल पैसा हंसोतने लगे। मैं पहले भी बोलते थे, रघुनाथ जी के सामने बोलते थे एमएलए रहते हुए भी, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये लोग खाली पैसा हंसोतते हैं। जनता फाड़ में जाए, हम लूट के कितना पैसा जमा कर ले, ऐसी मानसिकता तमाम पार्टियों की है और इन लोगों से हम अलग हैं। और इसीलिए जनता ने मुझे इस चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण किया और आमंत्रण स्वीकार करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कोडरमा लोकसभा की 22 लाख जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे सपोर्ट कर रही है। और आज आपने देखा होगा जनता भारी संख्या में डोमिनेशन में जब उपस्थित हो सकती है, तो इसी ताकत और इसी जोश से जनता मतदान के दिन 20 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करेगी और मुझे लोकसभा भेजेगी। पूरे लोकसभा में जनता का शासन स्थापित होगा, जनता का व्यवस्था स्थापित होगा और तमाम चीजें जनता के हित में होंगी। मुख्य मुकाबला किसके साथ होगा क्षेत्र में? ये तो जनता बताएगी देगी आपको 20 तारीख को। आप इंतजार कर लीजिए कि किसके साथ मुकाबला है, जनता बताएगी। आप जनता का इंतजार कर लीजिए, 20 तारीख का इंतजार कर लीजिए।